आपको कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा प्रथम स्थान आ जाए, द्वितीय स्थान आ जाए, मेरिट न कटने पावन, उसके लिए भैया बहन जी जान से लगी थी। अभिभावक सम्मेलन था। दादी माँ से मैंने पूछना चाहा कि दादी माँ, आप पढ़ी लिखी भी नहीं है, बहू भी बहुत पढ़ी नहीं है, और घर के व्यवसाय करते जो भाई साहब उनको समय नहीं मिलता है, बच्चे इतने तेज कैसे हो गए? दादी माँ ने एक सूत्र बताया, मन से बताया कि प्रधानाचार्य जी, मैं नहीं जानती हूँ का कैसे होता, खा कैसे होता, मुझे कुछ नहीं आता जाता है, लेकिन एक काम करती हूँ, जैसे 6 बजता है, 6 बजने के घड़ी की सुई हमारे दोनों नाती पोते देखते रहते हैं, और मैं वहीं बैठ जाती हूँ, हाथ में चाहे चिमटा रहे चाहे बेलन रहे, लेकिन बैठ के पढ़ो। क्या पढ़ रहे हो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन 6 बजे से लेकर के 7:30 तक 1.5 घंटे हमारे सामने इनको पढ़ना, चाहे कोई काम करेंगे चाहे याद करेंगे। ये एक तराशने का सिस्टम था उस समय। हम बच्चों को आधा घंटा नहीं बैठा पाते हैं और आकर के कहते हैं आचार्य जी बैठता नहीं है, मोबाइल चलाता है, बिना मोबाइल लिए नाश्ता नहीं करता है, भोजन नहीं करता है। इस प्रकार की समस्या का समाधान करेगा कौन? कहीं तो दादी माँ बनना पड़ेगा आपको ना। और हम पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसको भी समझते हैं। आपकी नोटिस आती तो नोट करके बुलाते हैं और शालीनता से बात करते हैं, तो भैया बहन अपनी भी समस्या बताते हैं, और गलती रहती तो स्वीकार भी लेते हैं कि नहीं प्रधानाचार्य दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इस आधार पर हम सभी लोगों को मिल करके उन भैया बहनों के विकास की दृष्टि से कार्य करना है। हम शिक्षकों को भी समझाते हैं कि आने वाले समय में, एक समय था जब हम आप पढ़ते थे तो उस समय पढ़ाई का दृश्य दूसरा था, सिस्टम दूसरा था, परीक्षा का सिस्टम दूसरा था। क्वेश्चन दे दिया जाता था, हम लोग 3 किलोमीटर पैदल जाते थे, रटते हुए जाते थे कि नहीं रट करके जाएंगे तो कितना डंडा बरसेगा इसमें कोई गिनती नहीं। लेकिन आज जो हमारे पास बच्चे हैं वो इतने कोमल, इतने सुखवार हैं, उनको दंडात्मक प्रक्रिया से आप शिक्षा नहीं दे सकते। मैं अभिभावकों को मना करता हूँ, सामूहिक आपसे आवेदन निवेदन करता हूँ कि किसी भी भैया बहन बच्चों को प्रताड़ित या मारने की प्रक्रिया घरों में भी कदापि नहीं होना चाहिए। अगर आप वहां 2 हाथ मारेंगे तो मेरे डांटने पर बच्चा नहीं डरेगा। अगर आप प्रेम से रखेंगे और मुझे सिर्फ फोन कर देंगे, उतने में पूरा भोजन थाली का चक कर जाएगा, एक भी टुकड़ा छोड़ेगा नहीं, ये गारंटी है। लेकिन अगर आप मार करके खिलाना चाहेंगे, मार के पढ़ाना चाहेंगे कि मेरा बेटा है मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, उसका दिशा बदल जाएगा। आने वाले समय में बच्चों की जीन्स का अध्ययन करना पड़ेगा, तब उनको शिक्षा देना पड़ेगा। अभी जैसे परंपरा थी कि यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, मास्टर साहब ने विद्यालय में नाम आपका लिख लिया, माता पिता को पता नहीं है, माता पिता कौन सी डेट ऑफ बर्थ डाली गई, क्या गांव डाला गया। आज की डेट में परंपरा है, मैं भी करता हूँ कि माता पिता का इंटरव्यू लीजिए तब बच्चे का एडमिशन करिए। हमारे यहाँ कम होता है, अन्य विद्यालयों में बहुत ज्यादा होता है। पेरेंट्स इंटरव्यू, पढ़ाना बालक को है, इंटरव्यू आपका होता है। तो आने वाले समय में परिवर्तन होगा कि बच्चे का जीन्स, डॉक्टर बैठेगा जीन्स चेक करेगा, उसके बाद बच्चे का एडमिशन होगा। समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो जिस हिसाब से समय बढ़ रहा है हम लोगों को भी उस हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने पर परिवर्तन करना पड़ेगा। शिक्षा की दिशा में, व्यवस्था की दिशा में, उस आधार पर अगर हम सभी लोग काम करेंगे तो आपने जिन पाल्य को हमको दिया है उनका बहुत अच्छे ढंग से विकास होगा। हम लोग अनवरत चिंतन करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, हमारा प्रशिक्षण चलता रहता है, इसलिए कि जो राष्ट्र की संपत्ति और धरोहर हमारे हाथ में आई है वो भैया बहन कैसे अच्छी बनेगी। मेरे अंदर बालक बहुत अच्छा पढ़ लिख लिया, मेधावी छात्र हो गया, और जेब से 10 रुपए निकाल करके भिखारी को देने की क्षमता अगर नहीं है, घर पर कोई भूखा आ गया, हम 2 रोटी उसको नहीं दे सकते हैं, उस पढ़ाई का क्या मतलब है। इसलिए सारे संस्कार भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे बच्चे में पिरोए जाएं, समाहित हो, तभी उसका जीवन सफल बन पाएगा। हम सभी लोग इस दिशा में आज यहाँ अभिभावक सम्मेलन की दृष्टि से एकत्र हुए हैं। मैं बहुत कुछ विषय भाषण देने के लिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ, सिर्फ आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि आपके द्वारा कुछ विषय आ जाएं कि मुझे भी मार्ग मिले, मुझे भी दिशा मिले, इस विद्यालय के स्टाफ को दिशा मिले,
प्रबंध समिति, बाल कल्याण समिति के लोगों को दिशा मिले, क्योंकि उनके माध्यम से कम कुछ नहीं तो 16 विद्यालय संचालित बाल कल्याण समिति के माध्यम से आपका सुझाव, आपका मार्गदर्शन उन सभी विद्यालयों के काम आएगा, भैया बहनों के विकास में अहम भूमिका अदा करेगा। इस आधार पर पूरा समय आज आपका है, आप अपना सुझाव देंगे, मार्गदर्शन देंगे। इसी बात को मैं कहते हुए अपनी बारी समाप्त करता हूँ। लिखवाने से पहले वर्ड मीनिंग लिखवाना चाहिए। सब पेरेंट्स, सबके माता पिता एक जैसे नहीं हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को घर पे पढ़ा लेते हैं, समझा लेते हैं, और कुछ तो नहीं पढ़ा पाते, नहीं समझा पाते। जब वर्ड मीनिंग लिखवाया रहेगा, उसको सभी पेरेंट्स, सभी भाई माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से समझा लेंगे, पढ़ा लेंगे। और क्वेश्चन आंसर भी जो आंसर में आ रहा है वो वर्ड मीनिंग नहीं, चैप्टर से लिखवाना है। चैप्टर में जो हार्ड वर्ड है। और जो है दूसरा मेरा टॉपिक है कि जैसे कुछ बच्चे शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बहुत चंचल होते हैं, जो और अपनी बात टीचरों के सामने, आचार्य जी के सामने नहीं रख पाते हैं, वो अपने मन में ही लिए रहते हैं। तो ऐसी कुछ विद्यालय से व्यवस्था बनाई जाए कि आचार्य बहन के लिए तो ये मुश्किल होगा कि वो जो है मतलब बच्चों के घर जाए बीच बीच में, लेकिन आचार्य जी जो लोग यहाँ रहते हैं विद्यालय में, उन लोग के लिए ये ईजी है, वो जा सकते हैं। जाए घर पे बीच बीच में जाए, बच्चों से मिले, उनके माता पिता से मिले, उनकी परेशानी समझें, कि उनको बताएं कि आपका बच्चा ऐसे पढ़ता, ऐसे रहता है, इसमें कमजोर है, बोलता नहीं है, मतलब इस तरह की बहुत तमाम सारी बातें होती हैं। वो जो है ऐसी कुछ विद्यालय से व्यवस्था बनाई जाए। और बाकी तो यहाँ के आचार्य जी, आचार्य बहन और प्रधानाचार्य जी सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। लेकिन जैसा प्रधानाचार्य जी ने कहा कि अभिभावक और आचार्य जी विद्यालय मतलब एक सेतु का काम करता है। उसमें सिर्फ टीचर लोग ही नहीं, हमें भी उसमें लगना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सेतु का काम 4 कदम आचार्य जी आगे बढ़ा रहे हैं, 4 कदम हम बढ़ाएंगे, तभी तो बच्चों का विकास होगा। केवल विद्यालय के भरोसे आप लोग बैठे रहेंगे तो बच्चों का विकास नहीं होगा। आप लोग को इसके लिए समय देना पड़ेगा, बच्चों को समय दीजिए। आप भी बच्चे के साथ बैठिए, पढ़ाइए, उनको समझिए, जानिए कि मेरा बच्चा क्या वर्ग, आप उनका कॉपी निरीक्षण करिए, बुक निरीक्षण करिए, मेरे बच्चे
तो टीचर उस पर रिमार्क दे देगा। बिल्कुल देता है, ऐसा किसी क्लासेस में दिया भी जाता है। बहुत से टीचर्स कहते हैं, हम खुद करते हैं कि टीचर्स अगर पेरेंट्स नहीं आ सकता है तो डायरी के थ्रू हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना सकें, उनके साथ बातचीत कर सकें और उनकी कुछ चीज़ें हैं वो उनके बारे में बता सकें। तो इसीलिए डायरी ये भी इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट और टीचर और स्कूल का आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। थर्ड थिंग है हमारे स्कूल की गतिविधियों में बच्चों का भूमिका। जैसा कि अभी बोला गया था कि मैम ने बोला था कि बच्चे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो कुछ खेल कूद में रहते हैं, कुछ इंटरेस्ट अपना साइंस में मैथ्स में लगाते हैं। तो ये हमारी बेशक हम टीचर्स की भूमिका है कि हाँ उसमें हम बच्चों को कैसे सुधार सके, बच्चों को कैसे उसमें इन्वॉल्व कर सके। तो उसके लिए हमारे स्कूल में समय समय पे बहुत ही सारी ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज रखी जाती हैं जो जिससे कि हम बच्चों को उसमें ला सकें। अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे भी आप सब आए नीचे स्कूल का जब आपने पूरा मुआयना किया देखा तो उसमें साइंस एग्जीबिशन के साइंस ग्रुप्स के रखे हुए मॉडल्स रखे हुए हैं। तो वो सभी साइंस मॉडल्स के लिए ही रखे गए हैं जो अभी आने समय में कल परसों बेहतर जब भी समय रहेगा उन सब चीज़ों में वहाँ पे बच्चे जाएंगे। और जिससे कि पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे स्कूल में क्या क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो आप बहुत पेरेंट्स को नहीं मालूम है। जैसे कि विज्ञान प्रतियोगिता, विज्ञान प्रश्न मंच, संस्कृत प्रश्न मंच, गणित प्रतियोगिता में गणित प्रश्न मंच, गणित विज्ञान में खेलकूद प्रतियोगिता, संस्कृति विज्ञान प्रश्न मंच और एजुकेशनल टूरिज्म भी साथ ही साथ रहता है जिससे कि हम बच्चों को बाहरी तौर तरीके बाहरी दुनिया से उनका सुझाव उनको साझा कर सकें। तो ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं कि जिससे कि बाहरी बच्चों का जो है बाहरी समाज में भी उतना ही ज़्यादा सजग रूप से इन्वॉल्वमेंट हो सके जितने बेहतर तरीके से हम अपने घर में रहते हैं। जैसे कुएं की मेढक की कहानी तो सभी ने सुनी हुई है कि मेढक कुआं है उसमें मेढक जो है जो मेढक बाहर नहीं निकल पाते हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम रहता है कि बाहरी दुनिया में क्या है। लेकिन अगर वो क्लास उसी बाहर निकल उसी कुएं में रहते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ बस यही हमारी दुनिया है। कुछ एक मेढक उछल के बाहर चले जाते हैं अपने प्रयास से तो उन्हें लगता है कि नहीं हमारी जो दुनिया हमने थी जो घुसे थे जिसमें हम अभी तक आए हैं उससे भी बेहतर और बेहतरीन दुनिया भी यहीं पे है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सोचिए कि अगर बच्चे के अंदर हम तो यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि उनको जिस चीज़ में उनकी रुचि है उस प्रोग्राम में उनको रखने की। डांस भी होता है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन होता है। सबसे पहले कि हमारा वंदना सभा में मॉर्निंग डेली 5 ऐसे बच्चों को जो है लाया जाता है डेली रूटीन डेली अलग अलग बच्चों को लाके कि इंट्रोडक्शन, माई एम, हमारा लक्ष्य, ज्ञान गंगा और एक प्रेरक प्रसंग। ये हमारी 5 एक्टिविटीज हैं जो मॉर्निंग प्रेयर में हम हैबिचुअली हर एक क्लास के साथ डेली पर डे करते आए हैं। तो इससे भी हम ये इम्प्रूव करते हैं कि इनका स्टेज फियर दूर हो सके। जैसे बच्चे होते हैं क्लासरूम में नहीं बोलते हैं, स्टेज देखते हुए नहीं बोलते, इनमें से कई अभिभावक भी होंगे जो स्टेज पे यहाँ पे माइक पे आने से डरते हैं। अब कहने को उनको बहुत कुछ है लेकिन बोल बिल्कुल भी नहीं पाते। तो ये है कि पहला प्रयास हमारा होता है मॉर्निंग से ही कि हम अपना स्टेज फियर दूर कर सकें। तो इसीलिए हम आपसे यही कहते हैं कि जब भी कुछ भी स्कूल में अगर ऐसा प्रोग्राम है बच्चे की इच्छा है उसने यहाँ पे नाम लिखवा दिया हिचक के आप दीजिए। हमसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, मैं कोशिश करूंगा वो करने की, क्योंकि जैसे आप अपने बच्चों का अभिभावक है, मैं मानता हूँ इस विद्यालय का मैं अभिभावक हूँ। मैं अपने शिक्षकों और शिक्षिकाओं से अनुरोध करूंगा कि आप की शिकायतों का सुचारू रूप से समाधान करें। तो बहुत समय हो गया है और मैं भी एक 10 समय से मेरे जो पेशेंट आके 10:30 बजे बैठे होंगे, ठीक ठाक हमें जो सुनाना सुना रहे होंगे। तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कहने की ढेर सारी बातें हो सकता 20-20 मुलाकात होती रही, कहूँगा जरूर। मैं आज आप लोगों से क्षमा मांगते हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।